तो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ रहे होंगे और दूसरों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने का कह रहे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही यंग भाई हैं इंडिया से, उन्होंने अपना वाक़या शेयर किया था, मैं आपको वो सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि मैंने जब से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। वो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताते हैं कि मैं 16 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद मैं अपने दादा से बहुत ज़्यादा करीब था और मैं अपना बैचलर्स बाद में मुकम्मल कर रहा था और फिर 2017 में मेरे दादा की भी वफ़ात हो गई। वो कहते हैं कि मेरे दादा के फ़ौत होने के बाद जिस घर में मैं रह रहा था वो मेरी दादी के नाम था, तो मेरी फूफियों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि ये घर खाली करो। वो कहते हैं कि मैंने गाड़ी बेचकर जो मेरे दादा ने मुझे लेके दी थी, उसको बेचकर अपनी बड़ी बहन की शादी की थी और मेरे दादा के जाने के बाद मैं ही अपनी माँ और बहनों की कफ़ालत यानी कि उनका ख़्याल रखने वाला था। तो मैंने अपनी फूफियों को कहा कि आप लोग यही है यानी कि इस प्रॉपर्टी से हमें आप महरूम ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंस तुम्हारे वालिद की डेथ जो है वो तुम्हारे दादा और दादी यानी कि उनके वालिदैन की ज़िंदगी में हुई थी, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई हक़ नहीं बनता शरई तौर पर। वो कहते हैं कि इन मुख्तलिफ़ हालात को देखते हुए मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था और मुझे नींद नहीं आती थी और फिर मैंने बहुत सारे वज़ाइफ़ भी पढ़ना शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि एक दिन मैं आपकी वीडियो मैंने देखी दुरूद शरीफ की स्टोरीज़ के ऊपर और मैंने ये फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। और वो कहते हैं कि किसी दिन मैं 1000 मरतबा, किसी दिन मैं 500 मरतबा, फिर किसी दिन 1000 मरतबा और सोने जब तक नींद नहीं आ जाती थी तब तक भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था। वो कहते हैं कि इससे पहले मैंने बहुत सारे वज़ीफ़े पढ़े थे, लेकिन दुरूद शरीफ मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आया। वो कहते हैं कि मैंने अपने दादा की वफ़ात के बाद ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग बैठे इबादत कर रहे हैं और मेरे दादा उनके पास बैठे हैं, मुझे बुलाते हैं। मेरे दादा और उन बुज़ुर्ग ने बहुत शानदार चमकते हुए सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मेरे दादा मुझे कहते हैं, उन बुज़ुर्ग को बताते हैं कि मेरी तरफ इशारा करके कि ये दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो मेरे दादा कहते हैं कि तुम इन बुज़ुर्ग को ये दुरूद शरीफ सुनाओ और कहते हैं कि मैं बहुत डरते हुए सुनाता हूँ दुरूद शरीफ कि शायद मेरे इस दुरूद शरीफ में कोई गलतियाँ हों जो ये बुज़ुर्ग निकालेंगे। लेकिन मेरे दुरूद शरीफ सुनाने पर वो बुज़ुर्ग बहुत खुश होते हैं और मेरे दादा भी बहुत मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं बस इतना ही मैंने ख्वाब देखा और उन्होंने मुझे पूछा था कि इस ख्वाब का क्या मतलब है? तो मैंने बताया था कि देखें आप जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ख्वाब डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है और जो आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं वो कबूल हो रहा है और पसंद किया जा रहा है। बहरहाल वो कहते हैं कि मेरी फूफियाँ जो हैं वो मुझे काफ़ी तंग करती रहती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये होना शुरू हो गया जो मैंने महसूस किया कि जैसे-जैसे मैं रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा था, मेरा एक रोब मेरे इर्द-गिर्द के लोगों पर बैठता जा रहा था, मेरी इज़्ज़त बढ़ती जा रही थी। ख़ानदान के कुछ लोगों को या फ़ैमिली के जिन लोगों को मेरे ख़िलाफ़ भड़काया जाता था, वो लोग जब मेरे पास आते थे तो वो आहिस्ता वो मेरे दोस्त बनना शुरू हो गए। वो कहते हैं कि जो थोड़ी-सी इनकम मेरे पास आती थी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में ऐसे आइडियाज़ डाले कि कुछ अरसे बाद बहुत थोड़ा एक्सपेंस करने से मेरी इनकम डबल हो गई और अभी भाई मुझे बता भी रहे थे कि उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद ये इनकम मज़ीद ट्रिपल हो जाएगी। और वो कहते हैं कि सिंस मेरे ज़हन में काफ़ी ख़्याल रहता था कि अगर मेरी फूफियों ने हमें इस घर से निकाल दिया तो मैं अपनी बहन और मदर को लेके किधर जाऊँगा। तो कहते हैं कि इंडिया में ही मेरी एक दोस्त ने मुझे शहर के बहुत महँगे तरीन लॉयर से मिलवाया और उन लॉयर ने मुझे बहुत ज़बरदस्त हल बताया और वो लॉयर शहर के बहुत महँगे तरीन लॉयर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फ्री एडवाइस दूँगा और सब ये तुम्हारे लिए फ्री करूँगा। तो वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, ना सिर्फ़ मेरा डिप्रेशन दूर हुआ, मेरे वो तमाम मसले हल होते चले गए कि जिनका कोई हल मुझे नज़र नहीं आता था। लोग दुश्मन के बजाय मेरे दोस्त बनते चले गए और इसके साथ-साथ जो माली परेशानियाँ थीं वो भी दूर होने लग गईं और ऐसे-ऐसे आइडियाज़ मेरे ज़हन में आए कि जिनसे मेरी तकालीफ़ और पेन्स दूर होती चली गईं। वो कहते हैं कि मैंने अब अपने आप से वादा किया कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, चाहे कितना ही
क्यों ना पढ़ूं। माशाल्लाह अब वो मास्टर्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करते जा रहे हैं जिनके वो खुद विटनेस हैं। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ज़िंदगी में माशी तौर पर बल्कि लीगली भी, जायदाद के मामले में भी मुझे ऐसा हल बताया, मेरे सामने अल्लाह ताला लेकर आए कि जिससे फ़ैसला जो है वो मेरे हक़ में होता है। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ आप जो है ये द्रोशी की वीडियोस और स्टोरीज ज़रूर बताती रहा करें। ना मालूम हमें क्या मालूम कि किसको इससे फ़ायदा हो। और अगर कोई भी ये द्रूद की वीडियोस देखकर कोई भी द्रूद पढ़ना शुरू कर देगा और तो उन लोगों को यकीनन अपनी लाइफ में तमाम परेशानियों की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उनके हल मिल जाएंगे और सबको इसका सवाब मिलेगा। और मैंने इनसे बाकायदा परमिशन ली थी कि आपका ये वाक़या मैं शेयर करूं, आपका नाम ज़ाहिर नहीं करूंगी, तो उन्होंने इसकी इजाज़त भी दी। तो ये वाक़या मैंने रिकॉर्ड किया है। और ये मैं तो भाई बोल देती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल ये बच्चे के बराबर हैं। ही इज़ हार्डली इन हिज अर्ली 20s, यू नो। तो इसी तरह और भी बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियां पाकिस्तान से, इंडिया से, इवन यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से कांटेक्ट करते हैं और अपने वाक़यात बताते हैं। तो एक जो चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि अगर इनमें से जिन लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, तो अगर इनके मसले हल नहीं भी हुए तो इनके दिल में एक सुकून वाली कैफियत आना शुरू कर देती है, इनकी बेचैनी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और शुक्रगुजारी इनमें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाक़या ज़रूर शेयर करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी ज़िंदगी में ये जो साहब हैं, इनकी ज़िंदगी में माशाल्लाह आसानियों पे आसानियाँ आती जा रही हैं। बहुत से लोग जो मुझे इस चीज़ पे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी हमारी ये परेशानी है, ये बीमारी है, ये मसला है, ऐसे दूर हो जाए या कुछ हो जाए। तो देखिए, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि ये ज़िंदगी आसान नहीं है। हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। किसी को औलाद से आजमाया जाएगा, किसी को माल से आजमाया जाएगा, किसी को बीमारी से, सेहत में कोई मसले से आजमाया जाएगा। तो नंबर 1, मुश्किलात आनी ही आनी है। हमारा इम्तिहान क्या है? हमारा इम्तिहान ये है कि जब भी कोई मुश्किल आए, खुशी में भी हम अल्लाह को याद रखें, उसके शुक्रगुजार रहें, और जब कोई मुश्किल वक्त आए उसमें भी हम अल्लाह ताला को ना भूलें। अब मुझे शुक्रगुजारी का दुरूद शरीफ पढ़ना मुझे शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका लगता है। और दुरूद शरीफ जो है उसने ना सिर्फ वो आपको ऐसे है जैसे जब आप जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि आपकी रूह में एब्जॉर्ब होता जाता है, ये आपका एक रूह का हिस्सा बनता जाता है। आपके ना सिर्फ इर्द गिर्द के मसले हल होते हैं, अगर मसले हल नहीं भी होते तो तब भी आपके दिल को जो सुकून मिलता है, जो पीस आपकी ज़िंदगी में आता है, वो वही बयान कर सकता है जो एक्सपीरियंस करता है। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला पूरा नहीं होता या आपकी कोई दुआ पूरी नहीं होती, तो बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी ये दुआ पूरी नहीं हुई तो इसका रीज़न क्या है, जो कि आपके हक में बेहतर है। बहुत से लोगों को मैं मिली हूँ, बात होती है, वो कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला ने हमारी माजी में कोई दुआ थी वो पूरी नहीं की, पता नहीं उसका अच्छा अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतरी करते, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा हुआ, वो क्या बेहतरी थी हमें नज़र नहीं आई। तो मैंने भी दुरूद शरीफ की कसरत से ही एक्सपीरियंस किया कि अल्लाह ताला आपके दिल से वो बेचैनी ख़त्म कर देते हैं और आपको वो रीज़न ला के आपके सामने खड़ा कर देते हैं। मज़ीद ये कि आप में आप जो दुरूद शरीफ अगर आप लोग हर रोज़ पढ़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपको अपनी रूह में, अपने अंदर एक ताकत, एक खुशी महसूस होती है। आपको अपने नफ्स को काबू करने में आसानी हो जाती है। मज़ीद इसके अलावा जो एक और बात है वो ये दुरूद शरीफ के तोहफ़ों में से एक ये तोहफ़ा भी है। आपने अक्सर जो भी आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारी छठी हिस्स तेज़ होना शुरू हो जाती है, जैसे हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हर लम्हे हमारे साथ होता है, हमें गाइड कर रहा होता है। बाज़ लोग इसको इस तरह बयान कर रहे होते हैं जैसे मेरे अंदर से कोई आवाज़ आ रही होती है। किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई हर वक्त आपसे बात कर रहा है, आपको मशवरा दे रहा है, ऐसे करो, ऐसे ना करो, यहाँ जाओ, ये बोलो, चुप हो जाओ। छोटी छोटी बातें जो आपका इखलाक डिफाइन करती हैं, जिनसे आप अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं और बुराइयों से दूर रह सकते हैं, वो बातें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दुरूद शरीफ के तोहफ़ों में से एक है। और मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप ये रियलाइज़ कर लें
ठीक है, कि आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, आपको कोई काम करने से मना कर रही थी और आपने उसकी बात नहीं सुनी और फिर आपको नुकसान हुआ, तो फ्यूचर के लिए आप अपनी इस छठी हिस्स पर या जो आवाज़ आपके अंदर से आती है, इसको फ़ॉलो करना सीखें। आप इसको क्योंकि ये आपको गाइड करने के लिए आपको बताया जाता है। रूहानियत में आगे जाएँ तो इस वॉइस को या इस आवाज़ को बहुत सारे नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे छठी हिस्स या सिक्स्थ सेंस इसको कहूँगी, तो आप इस पे ट्रस्ट करना शुरू करें। देखें, जब पहले ज़माने में जब नबी अलैहिस्सलाम होते थे, पैगम्बर अलैहिस्सलाम होते थे, उन सब पे वही नाज़िल हुआ करती थी और वही का सिलसिला तो नहीं है, तो अब अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसे गाइड करेंगे? ख्वाब के ज़रिए, बाज़ लोगों को खुली आँखों से चीज़ें नज़र आती हैं, बाज़ लोगों को सिक्स्थ सेंस उनकी तेज़ कर दी जाती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज़ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए, हमें गाइड करने के लिए दिए हैं, जिन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो आज बस यही काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह, वीकेंड के ऊपर। तो उसमें जितने भी सवाल जवाब हैं, जो मुझे पिछली वीडियोस के ऊपर लोगों ने सवाल पूछे हैं और जो व्हाट्सएप पे भी पूछे हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दोज क्वेश्चंस। मज़ीद ये कि जो लोग मुझे पर्सनल सवाल यूट्यूब पे भेजते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, वो मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि उनको मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उनको जवाब दूँ। किसी किस्म के हेटेड कमेंट्स भी मैं डिलीट कर देती हूँ। और सो मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे दुरूद शरीफ से रिलेटेड अपने सवाल जवाब या जो आपकी परेशानी है जिसमें आपको लगता है कि मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर सकती हूँ, तो आप मुझे वो भेजें, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं दुरूद शरीफ के हवाले से। लोगों को जब आप लोगों के साथ डील करते हैं तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं भी एक आम इंसान हूँ और आप सब की तरह जो है वो परेशान भी होती हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ताला दूसरे लोगों की सूरत में गाइड भी करते हैं, मदद भी करते हैं, आपको ख्वाब दिखाते हैं, आपको सिक्स्थ सेंस से आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हो गई। इंशाल्लाह 2 दिन बाद आपके सवाल और जवाब वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगी। अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।